किसान आंदोलन में थे तो कंगना रनावत पे खूब वायरल हुआ करते थे। कंगना चुप नहीं है, आप चुप हो गए हो, आप कहने लगे हो कि ठीक नहीं है ज़्यादा महिलाओं पे टिप्पणी करना, लेकिन वो तो देश के प्रतिपक्ष नेता को ये बोल रही है कलंक है, राहुल गांधी कलंक है देश के लिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए हाँ। तो क्या आप भी उसके साथ पागल हो गए हैं? नहीं, बात तो सही है आपकी। देखिए, अगर कोई पागल हो जाता है तो आप उसके साथ पागल नहीं हो गए। देखिए, अब उसके पास एक संवैधानिक पद है। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते, और ये महिलाएं हैं कि ये अपनी इज्जत कराना नहीं चाहती। कलंक है राहुल गांधी देश के लिए। कलंक राहुल गांधी देश के लिए कलंक नहीं है। महिलाओं के नाम पर ये कंगना रनावत कलंक है। कहाँ से कलंक है? सही बात बोली है कि देश जो को गुमराह देखिए, करने के कौन लिए महिला, सिक्योरिटी- अरे यार क्या किया उसने? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसके खिलाफ आई? किसके खिलाफ आई? अडानी के खिलाफ। तो ये इसके चुनचुने क्यों लगे? इसके मिर्ची क्यों लगी? कह रहे देश की सिक्योरिटी के लिए खराब है ये। कैसे सिक्योरिटी के लिए खराब है? आज जो ये क्या नाम है, स्टॉक मार्केट जो आज गिरा है, हाँ। इसमें किसका पैसा डूबा? कौन जिम्मेदार है उस पैसे का? जनता है। जनता कैसे जिम्मेवार हो जाएगी? जनता ने तो अपना पैसा इसलिए लगाया था कि वो 2 पैसे की बढ़ोतरी हो। उसमें खेल कौन करा रहा है? उसकी डायरेक्टर। उस डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जिम्मेवारी कौन लेगा? जनता का पैसा डूब रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देश का पैसा हवाला के माध्यम से विदेश जा रहा है, और विदेशों में मॉरिशस वगैरह में फर्जी कंपनियां बना करके अडानी के शेयर मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, और उन मैनिपुलेट से जनता को ठगा जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर उस सेबी का चीफ भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, और पता चला है कि अडानी के साथ सेबी की चीफ का कारोबार है कंपनियों में, तो वो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? कंगना का कहना हमेशा विपक्ष में ही रह के रह जाएंगे राहुल गांधी। अरे मैं कह रहा वो विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता में रहे, कम से कम जनता की आवाज़ तो उठा रहा है। वो किसी के तलवे नहीं चाट रहा। जिस तरीके से मंत्री पद के लिए तुम तलवे चाट रहे हो, जिस तरह टिकट के लिए तुमने तलवे चाटे, जिस तरह सुरक्षा के लिए तुमने तलवे चाटे, और कितना गिरोगी? इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना एक उसके लिए ये कंगना रनावत गिर रही है। कहाँ गिर रही हैं? बोल रही हैं कि ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है, भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, राहुल गांधी कलंक है, देश के लिए डिजास्टर। देखिए, इसके लिए बोलने का अधिकार किसको था? वित्त मंत्री को। ठीक है, हैं? कोई मंत्री नहीं बोल रहा, कोई वित्त मंत्री नहीं बोल रहा, गृह मंत्री नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, कानून मंत्री नहीं बोल रहा, और ये क्या है? सांसद है। तो सांसद क्या है? सांसद है ना, सांसद है। हाँ, तो इसको जो जगह चाहिए स्मृति ईरानी वाली। जिस तरह राहुल गांधी जब कोई शब्द बोलते थे तो स्मृति ईरानी को मिर्ची लग जाती थी, एकदम जैसे खूनी झोटे की तरह निकल पड़ती थी वो। अब उसी तरह उसकी जगह लेना चाहती है, और इसको बता देना कि आज स्मृति ईरानी कहाँ है, अगली बार तेरा भी नंबर वहीं है। ये जनता है, जनता सब देखती है। बार बार राहुल गांधी पे ही क्यों टारगेट करती हैं ये? और किस पे करेंगे? पसंद है क्या राहुल गांधी? हो सकता है, ये तो इन्हें भाते नहीं है। ये तो अच्छा है कि इसकी शादी नहीं हुई कंगना की, वरना इसका पति क्या सोचता? क्या सोचता? शायद वो मुंह नहीं दिखा पाता देश में। ज्यादा बड़बोली है क्या वो? देखिए, अरे यार, जब नशा करके बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे ना। नशा करती है कंगना? इसने बताया ना मैं ड्रग्स लेती हूँ। इसने तो खुद बताया, मैं किसी का कहा हुआ नहीं कह रहा। इसने खुद बताया मैं ड्रग्स लेती हूँ। तो ऐसे नशेड़ियों के बारे में क्या बात करोगे? नशेड़ी का अठावले जो है सांसद में, वो भी यही बोले हैं, एक ही माला है अडानी और हिंडनबर्ग, राहुल और हिंडनबर्ग। देखिए, मैंने क्या कहा, तुम किसी पे बात करो, कोई सांसद या कोई मंत्री नहीं बोलेगा। जैसे ही अडानी का नाम आएगा, बीजेपी के हर एक सांसद को एक टारगेट दिया हुआ है कि राहुल गांधी अगर अडानी का नाम लेता है तो तुरंत टूट पड़ो राहुल गांधी पे, तुरंत टूट पड़ो, क्योंकि अडानी को बचाना है, मित्र को बचाना है। कुछ भी हो जाए, देश डूब जाए,
बस दो चीज बचा के रखनी है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी और अडानी। राहुल गांधी की छवि खराब कर, और इन्होंने तो वहां तक कि कितना गिर सकते थे छवि खराब करने के लिए, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? नहीं, बार बार बोला जा रहा है ना कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया, हाँ, नरेंद्र मोदी के बस में जो हो हाँ, वो कर ले, जेल भेज दे, फांसी लगा दे, हाँ, डरूंगा नहीं। लेकिन और देश की जनता को भी सिखा दिया, हाँ, डरना नहीं, डरो मत। ये तो बीजेपी वालों को सिखा दिया। आज बीजेपी के कुछ नेता जो हैं बोल रहे हैं ना, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनका डर निकाल दिया। डर निकाल दिया है। लेकिन जो बातें बोली गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब कह लो, या फिर बोला जा रहा है कि जिस तरीके से कंगना की जो बयानबाजी आई है जिसमें उन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, इसके लिए तो एक नोटिस आता है, वो होना चाहिए संसद में, हाँ, लेकिन संसद ही समय से पहले खत्म कर देते हैं ये लोग। अपने देश की जनता तुम्हें कभी नेता लीडर नहीं बनने देंगे, हमेशा विपक्ष में ही रहोगे तुम। इनको ये बता दो कि तेरा जो बाप है नरेंद्र मोदी, वो कितनी वोटों से जीता है, और राहुल गांधी दोनों जगह से कितनी वोटों से जीता है, तो जनता का नेता कौन है? बस ये जवाब है इसके लिए। अब डूब के मर जाना है। तो आपको नहीं लगता कंगना सही बोल रही है? देखिए, अगर सही बोलती तो मैं जवाब नहीं देता। अच्छा, बस सही बोलती तो जवाब नहीं? मैं जवाब नहीं देता। तो क्या लग रहा है, नेता बनना है, मंत्री बनना है, इसलिए सारी चीज चल रही है? देखिए, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसने बताया ना, हाँ, इसने स्वयं बताया था कि एक पिक्चर पाने के लिए एक लेडीज को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है? जी। तो वही काम संसद में ये करना चाहती है कि मंत्री पद पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। काफी इससे ज्यादा महिलाओं का फिर अपमान है, और मैं देश की महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहता। चलिए, मैं ऐसी बदतमीज महिला को जवाब है, और ये पूरे देश में केवल कंगना रनावत के लिए कह रहा हूँ। चलिए, सवाल ये है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं है इस तरीके से बोलने के लिए? उसे तो मजा आता है, मोदी जी को मजा आ रहा उसे है। तो मजा आता है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ ऐसे सांसदों के जवाब देने में उलझ जाए, हाँ, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है या आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, इन सब से ध्यान भटका रहे और जनता उस पे ना आए। बस राहुल गांधी और कंगना के जो है झगड़े में उलझी रहे। हाँ। तो ये तो चाहते हैं ये लोग। लास्ट सवाल, माफी मांगनी चाहिए कंगना को? माफी नहीं, इसको संसद से बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, हाँ। तो अकल आ जाएगी। फिर कोई भी इस तरह की भाषा संसद के अंदर चुना हुआ सांसद नहीं बोलेगा।